भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में रूपाली मात ने शिवसेना ठाकरे गट की तरफ से राधिका घोटकर, प्रहार जनशक्ति पार्टी से सारिका पिंपले ने शहर का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। असंख्य उम्मीदवारों ने आज नगर सेवक के लिए भी अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन प्रभाग क्रमांक 5 राम मंदिर से अपनी रैली लेकर निकले मनोज नंदवंशी आज सभी के लिए उत्सुकता का विषय बने रहे। नगर पालिका परतवाड़ा अचलपुर 2025 के चुनाव के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र उर्फ बल्लू जौनजाड़ यहाँ मेरे साथ में उपस्थित है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस चुनाव के लिए आपने क्या तैयारी की, जबकि विधानसभा चुनाव में बच्चू भाऊ को पराजय का सामना करना पड़ा था, तो इस चुनाव में नगर पालिका के चुनाव में आप किस उद्देश्य से उतर रहे हैं? आपको मालूम है कि बच्चू भाऊ का पराभव कैसा हुआ। लोगों को आज भी दुख है कि जिस तरह से सम्माननीय बच्चू भाऊ का पराजय हुआ, उन्होंने जो काम पिछले 20 साल में किए वो जनता के सामने है। उसी को लेके और हमारे कार्यकर्ता की 20 साल की मेहनत, उस काम को लेके हम आगे आ रहे हैं। हमारा नगराध्यक्ष सहित सारिका अनिल पिंपले नगराध्यक्ष के हमारे उम्मीदवार हैं और सभी प्रभागों में हमारे प्रहार के उम्मीदवार खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करूंगा कि जो काम पिछले 20 साल में हमने किए हैं उसका एक प्रमाण देने का काम अभी आपको करना है, उसका एक मुबदला देने का काम आपको करना है। मैं इतना ही आह्वान नम्र विनंती करता हूँ कि प्रहार के सभी कार्यकर्ताओं को आप। जिले की राजनीति में एक चर्चा है कि महेंद्र जौनजाड़ खड़े नहीं रह रहे। बिल्कुल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं राज्य स्तर पे काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी का कार्याध्यक्ष हूँ और इसलिए मैं नगर पालिका चुनाव मैंने 2 साल पहले ही जाहिर कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोगों के आग्रह की खातिर प्रभाग की एक उम्मीदवारी सभी मेरे जो विरोधक थे आज तक के या मेरे समर्थक थे, उन्होंने सब मिलके उम्मीदवारी वहाँ से डिक्लेयर की है। मेरा लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। सारिका अनिल पिंपले की कंपटीशन किससे होगी? सारिका अनिल पिंपले की कंपटीशन किससे नहीं होंगी। जो हिसाब से बच्चू भाऊ का पराजय हुआ उसका दुख जनता को है, उसके बदले में बच्चू भाऊ को एक सारिका अनिल पिंपले के माध्यम से नगराध्यक्ष करके गिफ्ट जनता दी। मनोज की रैली में किसी पार्टी का झंडा न होकर खाटू श्याम जी की आस्था के प्रतीक ध्वजाएं लहरा रही थी। विदर्भ न्यूज ने आज भाजपा की रूपाली, शिवसेना की राधिका घोटकर, शिवसेना शिंदे गट की गडरेल आदि सभी से प्रत्यक्ष बात की। ये चर्चा काफी देर तक चलती रही। 50% आरक्षण असल्यामुळे आता महिला जर आरक्षण आलं तर सगळीकडे असं चाललं आहे की बा पतिराज चालेल, परंतु असं होणार नाही। सरकारने जे 50% आरक्षण दिलं आहे हे स्त्री सशक्तीकरणाचं एक द्योतक आहे आणि निश्चितच मी सुद्धा मुक्त विचाराचा असल्यामुळे माझा कोणताही हस्तक्षेप प्रशासकीय कामात तरी राहणार नाही आणि माझ्या पत्नीला पूर्ण मुक्त राहील ती काम करताना। प्रशासकीय फक्त आम्ही त्यांना सहकार्य करू, कुठं अडचणी आल्या त्या सांगू, परंतु प्रशासकीय कामात आम्ही कोणताही अडथळा आणणार नाही। प्रहार के कार्यकारी अध्यक्ष बल्लू उर्फ महेंद्र जवनजाल ने भी बच्चू कडू की पालिका सियासत के बारे में अपने विचार खुलकर रखे। कुल 20 प्रभाग से 41 उम्मीदवार और एक नगराध्यक्ष को चुनकर देने की जवाबदारी जुड़वा शहर के नागरिकों पर है। कौन बनेगा नगराध्यक्ष, इसके लिए 3 दिसंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। अचलपुर परतवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर में हिंदुत्व के प्रखर प्रहरी और रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए जिन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के घनिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता, और इस वर्ष वो शिवसेना शिंदे गुट से अपनी उम्मीदवारी नगर पालिका परतवाड़ा अचलपुर में दाखिल करने जा रहे हैं। ऐसे हमारे गडरेल जी हमारे साथ में हैं। गडरेल जी, नगर पालिका का चुनाव और विधानसभा का चुनाव आपने दोनों भी अनुभव लिया है। नगर पालिका में आप पहली मर्तबा आ रहे हैं, नगर पालिका में आपकी रणनीति क्या रहेंगी और इस चुनाव के लिए आपके या आपके परिवार से आप किसको उम्मीदवारी देने जा रहे हैं? माननीय शिवसेना के मुख्य नेते एकनाथ जी शिंदे साहेब, उनके आदेश के अनुसार हम अचलपुर नगर परिषद में लगभग 30 उम्मीदवार आज नामांकन अर्ज दाखिल करने वाले हैं।
जिसमें नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारी माताजी सौभाग्यवती रेखाताई गडरेल, इन्हें शिवसेना पक्ष ने उम्मीदवारी दी है। माननीय आनंदराव जी अडसूळ साहब, कैप्टन अभिजीत जी अडसूळ साहब, इन्होंने उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके हमें नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी शिवसेना से दी है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम उनके विश्वास को कायम रखते हुए पिछली बार जैसे 2016 में इस नगर परिषद पे शिवसेना का भगवा झंडा लहराया था, उसी तरह इस वर्ष भी 2025 में शिवसेना का भगवा झंडा इस नगर परिषद पे आपको लहराता हुआ आने वाले कुछ दिनों में। एक ही प्रश्न है मेरा, नगर पालिका परतवाड़ा अचलपुर क्षेत्र में कौन सी गंभीर समस्या है? देखिए, कोई एक समस्या के बारे में हम बात करना बोले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शहर में अनेकों समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में है खुली नाली। आप देखते होंगे कि हर बार बारिश के बाद में शहर के सारे अस्पताल फुल हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है, ये खुली नालियाँ जो है, इनके वजह से साथी के रोग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे रोग आते हैं। और गरीब आदमी साल भर में जितना पैसा कमाता है, उस एक बीमारी में घर में का एक व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस एक बीमारी की वजह से पूरे साल भर की उसकी कमाई दवाखाने में चली है। उसके साथ साथ पानी की समस्या है। आए दिन हमारे यहाँ पे पाइपलाइनें फूट जा रही हैं, टैंकरों से पानी पुरौठा करना पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन वह काम ढंग से कर नहीं पा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बिच्छन नदी में पाइपलाइन फूट जाने की वजह से संपूर्ण अचलपुर शहर में पानी की किल्लत हो गई थी। लोग मतलब भीड़ पानी के लिए तरस गए। ऐसे और भी बहुत सारी समस्या, अतिक्रमण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। शिक्षा नहीं है, स्कूल, नगर परिषद की स्कूलों की आप स्थिति जाके अगर देखोगे तो कोई नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा स्कूल में। हम शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं कि ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। मेरा एक अंतिम सवाल है, आप महाराष्ट्र राज्य के अंदर में यूपी घटक के एक दल और एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। 2 दिन पहले संभाजी नगर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम जहाँ जहाँ हमारी यूपी नहीं होंगी, मैत्रीपूर्ण लड़त करेंगे। देखिए, लड़त तो लड़त होती है, वो मैत्रीपूर्ण हो या जैसी भी हो, लड़त लड़ना है। जब आमने सामने खड़े रह के लड़ना है। सिर्फ नेताओं का और पार्टी का ये कहना है कि हमारे जो मित्र पक्ष है उनके ऊपर किसी भी प्रकार की गलत टीका टिप्पणी ना करें, एक दूसरे का सम्मान रखें और हम उनके आदेश का पालन करते हुए हमारे अपोनेंट पे, मतलब जो महायुति के घटक है, उनके ऊपर ऐसी कोई टीका टिप्पणी करने से बचेंगे। विदर्भ न्यूज के लिए संजय जोशी के साथ पंकज साबू की यह राजनीतिक खबर।